हेलो बच्चों, बेसिकली हम लोग आज मैग्नेटिज्म का नेक्स्ट लेक्चर बच्चों स्टार्ट करने वाले हैं। बच्चों पिछला कुछ दिन तो बेसिकली रक्षाबंधन के लिए एक दो वीडियो नहीं आया था बच्चों। उसके बाद थोड़ा सा तबीयत ठीक नहीं था, इसीलिए हम लोग वीडियो के लेकर के कंटिन्यू नहीं हो पाए थे। ठीक है बच्चों, तो चलिए हम लोग आज क्या स्टार्ट करेंगे। आज बेसिकली पहले क्या करेंगे बच्चों, जो हम लोग पिछला लेक्चर पढ़े थे उसमें क्या पढ़े थे, मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड। और उसमें क्या पढ़े थे बच्चों, दो केस डिस्कस किए थे। एक क्या होता है, एक हम लोग ये डिस्कस किए थे कि अगर एज्यूम कर लो कि चार्ज पार्टिकल का वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल कितना है, 0 डिग्री, तो अब बेसिकली पाथ कैसा होगा। और हम लोग ये देखे थे कि पाथ कैसा होता है बच्चों, स्ट्रेट लाइन। उसके बाद क्या पढ़े थे बच्चों कि अगर दोनों के बीच का एंगल कितना हो जाए, 90 डिग्री हो जाए, तब उसका पाथ क्या होता है बच्चों, बेसिकली सर्कुलर पाथ होता है। क्लियर है। उस पे बेस्ड हम लोग एक क्वेश्चन भी किए थे। क्या होता है, क्या करते हैं बच्चों, पहले हम उसी पे बेस्ड एक और क्वेश्चन करते हैं। उसके बाद हम लोग अपना बेसिकली जनरल एंगल को लेकर के क्या करेंगे, हम लोग उसके मोशन को डिस्कस करेंगे या स्टडी करेंगे। ठीक है बच्चों, तो चलो हम लोग क्वेश्चन एज्यूम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन क्या है बच्चों कि एज्यूम करो किसी रीजन में, ऐसे एक रीजन दिया हुआ है, इस रीजन में क्या है, ऐसे मैग्नेटिक फील्ड सेट है। और ये बच्चों जो मैग्नेटिक फील्ड है, वो मैग्नेटिक फील्ड कैसा है बच्चों, इस बोर्ड के प्लेन के परपेंडिकुलर है। अभी क्या एज्यूम कर रहे हैं कि जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड है वो इस बोर्ड के प्लेन के परपेंडिकुलर है। ठीक है। अब इसी प्लेन में क्या करते हैं, इस प्लेन में, इस बोर्ड के प्लेन में एक चार्ज पार्टिकल जिसका चार्ज कितना है बच्चों, Q, और मास कितना है, M। एक चार्ज पार्टिकल जिसका चार्ज कितना है, Q, और मास कितना है, M, उसी को क्या करते हैं बच्चों, उसी को हम लोग V वेलोसिटी के साथ या V स्पीड के साथ, ठीक है, इसमें प्रोजेक्ट करते हैं। तो हमको क्या बताना है बच्चों, हमको ये बताना है, हम जानते हैं कि बेसिकली क्या होगा, ऐसे सर्कुलर पाथ पे जाएगा। अगर ये कंप्लीट बना रहता तो सर्कल पे जाता, तो मान लो ऐसा पाथ बनाएगा, ये हमारा वेलोसिटी हो गया, ऐसे बाहर निकल जाएगा। ठीक है। यहाँ से अगर हॉरिजॉन्टल से एंगल देखे बच्चों, तो ये एंगल कितना होगा, थीटा। आराम से समझना, क्वेश्चन समझना क्या बोल रहे हैं। हमको क्या दिया हुआ है कि एक रीजन में मैग्नेटिक फील्ड सेट है B, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है कितना बच्चों, B, जो इस बोर्ड के प्लेन के परपेंडिकुलर अंदर की तरफ है। अब क्या किया जा रहा है बच्चों, अब बेसिकली यहाँ पे एक चार्ज पार्टिकल जिसका चार्ज कितना है, Q, मास कितना है, M, उसको V स्पीड से प्रोजेक्ट किया जा रहा है। तो हमसे ये पूछा गया है कि मान लो ये यहाँ से V स्पीड से क्या हो जाएगा, निकलेगा, या किसी स्पीड से निकलेगा। ठीक है, हमको पता नहीं ये कौन से स्पीड से निकलेगा। ठीक है, यहाँ पे V स्पीड से निकलेगा। ठीक है, हम लोग आगे चल के देखेंगे कि स्पीड चेंज नहीं होता, सिर्फ वेलोसिटी चेंज होता है। ठीक है, डायरेक्शन चेंज होगा। ये V स्पीड से निकल रहा है, तो हमसे बोला है कि ये थीटा निकालिए, एंगल कितना होगा। ठीक है, दिया क्या है बच्चों कि इफ ये जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कितने विड्थ में सेट है, कितने लेंथ तक सेट है, D लेंथ तक। तो हमसे क्या पूछा है, थीटा निकालिए। कब, 3 केस में, इफ D इज कितना हो जाए, MV डिवाइडेड बाई कितना, QB। अगर D का वैल्यू कितना हो जाए, MV बाई QB के लगभग बराबर हो जाए, तो अब थीटा का वैल्यू क्या होगा। दूसरा क्वेश्चन पूछा है बच्चों कि अगर D का वैल्यू कितना हो जाए, MV डिवाइडेड बाई कितना, 2QB हो जाए, तो अब थीटा का वैल्यू कितना होगा। और तीसरा क्या पूछा है बच्चों कि अगर ये 2MV डिवाइडेड बाई कितना हो जाए, QB हो जाए, तब थीटा का वैल्यू क्या होगा। बस यही क्वेश्चन है। क्वेश्चन आई थिंक आप लोगों को फील हुआ होगा, क्वेश्चन क्या बोल रहा है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है बच्चों, हमसे क्वेश्चन बोल रहा है कि एक चार्ज पार्टिकल है जिसका चार्ज कितना है, Q, मास है M, उसको V स्पीड से एक परपेंडिकुलर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में प्रोजेक्ट करते हैं। ठीक है। अब हमसे पूछा है कि मान लो जहां से बाहर निकलेगा उस रीजन से, वो कितने स्पीड से, किसी स्पीड V से निकल रहा है, या बेसिकली बाहर निकल रहा है, स्पीड नहीं दिया है। जो इसका वेलोसिटी है वो यहाँ से एंगल कितना बना रहा है, थीटा बना रहा है। तो इस थीटा का वैल्यू निकालना है। कितने केस के लिए बच्चों, 3 अलग अलग केस दिया हुआ है। पहला केस क्या है कि अगर थीटा का वैल्यू, D का वैल्यू क्या हो जाए, MV बाई QB के बराबर हो जाए। दूसरा क्या है, अगर D का वैल्यू MV बाई 2QB के बराबर हो जाए। और तीसरा क्या है बच्चों कि अगर D का वैल्यू 2MV बाई QB के बराबर हो जाए। क्लियर है बात। चलो अटेम्प्ट करो जल्दी से, अटेम्प्ट करो बच्चों। हो गया, मिटा दे,
चलो चलो हम एक एक करके बेसिकली क्या करते हैं बच्चों, एक एक करके हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये एचसीवी का क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन क्या है, सॉल्व कैसे होगा बच्चों, हम क्या एज्यूम कर लेते हैं, सबसे पहले हम लोग ये एज्यूम करके चलते हैं कि जब डी का वैल्यू एक एक केस धीरे 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 कि जब ये लेंथ बच्चों कितना हो जाए, ये लेंथ हो जाए डी का वैल्यू कितना हो गया है एम बी डिवाइडेड बाई कितना क्यू बी, ठीक है। और यहाँ पे हम चार्ज पार्टिकल को प्रोजेक्ट करते हैं, कितने स्पीड से एज्यूम करो, यहाँ से हम लोग प्रोजेक्ट करते हैं कितने स्पीड से, वी स्पीड से, ठीक है। एम और चार्ज कितना है क्यू। अच्छा ये बताओ, जो हम लोग पिछले लेक्चर में पढ़े थे उसमें क्या पढ़े थे कि एक चार्ज पार्टिकल को अगर हम लोग एक रीजन जहाँ पे यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर है, अगर वहाँ पे थ्रो करते हैं बच्चों तो किस पाथ पे चलता है, ऐसे सर्कुलर पाथ पे चलता है, ये हम सबको पता है, सर्कुलर पाथ पे चलता है। और जिस सर्कुलर पाथ पे चलता है उसका रेडियस कितना होता है ये भी पता है हम लोगों को, पता है बच्चों इसका रेडियस कितना है, आर, आर का वैल्यू हमने निकाले थे, कितना आया था बच्चों एम भी डिवाइडेड बाई कितना क्यू बी, याद है। अगर जिस जो चार्ज पार्टिकल चल रहा है उसका चार्ज q और मास m है, और कितने स्पीड से चल रहा है बच्चों, अगर v स्पीड से चल रहा है कहाँ पे, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी में, तो उसका जो रेडियस होता है वो रेडियस क्या होगा, r इज इक्वल टू एम बी डिवाइडेड बाई कितना क्यू बी। क्लियर है। तो हमसे एंगल पूछा है, यानी बच्चों अब समझना ध्यान से, यहाँ से ये जो d है जो हमको लेंथ दिया है किसके बराबर है, एम भी बाई क्यू बी, यानी कि अगर हम यहाँ से चार्ज पार्टिकल को फेंकेंगे तो कितना लेंथ ट्रेवल करेगा, हॉरिजॉन्टल लेंथ कितना है, रेडियस के बराबर। ऑब्वियस ही बात है, ये रेडियस, ये जो लेंथ होगा वो किसके बराबर होगा, रेडियस के बराबर। यानी कि अगर एज्यूम करो बच्चों, अगर एज्यूम करो ये पूरा का पूरा क्या होता, पूरा के पूरे रीजन में मैग्नेटिक फील्ड होता, तो बेसिकली चार्ज पार्टिकल कैसे चलता, ऐसे चलता, यहाँ पे रेडियस इसका कंप्लीट, तो यहाँ से ऐसे घूमना शुरू करता। क्लियर है बात, यहाँ से ऐसे घूमने शुरू, यहाँ से बेसिकली ऐसे घूमना शुरू करता, यहाँ पे अगर जाएगा, जैसे यहाँ पे जाएगा यानी कि इसका लेंथ क्या हो गया, ये रेडियस के इक्वल हो गया, तो इसका स्पीड क्या हो गया बच्चों, परपेंडिकुलरली ऊपर की तरफ हो जाए, इसका वेलोसिटी किधर हो जाएगा, परपेंडिकुलरली ऊपर की तरफ। क्यों, क्योंकि अगर मान लो बच्चों ये इसका सेंटर है तो ये लेंथ कितना होना चाहिए, ये लेंथ इसका रेडियस के बराबर होना चाहिए, ये वाला लेंथ इसके रेडियस के बराबर होना चाहिए। अरे यार क्या कर रहे हैं, ये वाला लेंथ, ये वाला लेंथ इसके रेडियस के बराबर होना चाहिए। ऑब्वियस ही बात है, ये लेंथ कितना है एम बी बाई क्यू बी, यानी उसके रेडियस के बराबर है। अरे ऑब्वियस ही बात है, यहाँ से देखो ना बच्चों, अगर मान लो यहाँ से कोई पार्टिकल चलना शुरू किया, अगर यहाँ पे देखे तो ये इसके सेंटर से, थोड़ा क्लियर कर दे, अगर मान लो यहाँ से चलना शुरू किया ऐसे v स्पीड से q और मास कितना है m, ये अगर d हो गया जो इसके रेडियस के बराबर है, यानी कि अगर मान लो कि ऐसे चलेगा, ऐसे कुछ चलेगा, तो यहाँ पे स्पीड इसका कैसे हो जाएगा, ऐसे, तभी ना। अगर मान लो बच्चों ये सेंटर है तो ये वाला डिस्टेंस कितना होगा r, और ये वाला भी डिस्टेंस कितना होगा r, और ये वाला डिस्टेंस भी कितना होगा r, यानी कि सारा का सारा डिस्टेंस कितना होना चाहिए, r होना चाहिए, विड्थ भी कितना होना चाहिए, r होना चाहिए। तो ये क्या हो जाएगा, इसका रेडियस हो गया, एज्यूम कर लो ये वाला लेंथ क्या हो गया, रेडियस हो गया। अगर बच्चों ये वाला लेंथ रेडियस हो जाएगा तो यहाँ पे वेलोसिटी इसका किधर हो जाएगा, ऊपर की तरफ। अगर वेलोसिटी ऊपर की तरफ हो जाएगा तो ये वाला एंगल क्या हो जाएगा बच्चों, हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल बनाएगा, π/2, कुछ सोचना ही नहीं है, इसमें कोई कैलकुलेशन ही नहीं था। अगर बच्चों क्या होगा, अगर हम ये देखेंगे कि अगर ये लेंथ विड्थ जो है एम बी बाई क्यू बी, एम बी बाई क्यू बी मतलब क्या हुआ, उसके रेडियस के बराबर होगा। जैसे ही रेडियस के बराबर होगा उस टाइम क्या हो जाएगा, उस टाइम बेसिकली वेलोसिटी हमारा ऊपर हो जाएगा। यानी कि फिर क्या करना है, इसको फिर तो टर्न करना है, आगे टर्न करेगा तभी तो एक सर्कल पे मूव करेगा। अगर पूरा रीजन में मैग्नेटिक फील्ड होता तो फिर टर्न करता, अभी मैग्नेटिक फील्ड नहीं है तो चार्ज पार्टिकल क्या होगा, सीधे बाहर निकल जाएगा। इसके आगे के रीजन में मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, मैग्नेटिक फील्ड नहीं है तो मैग्नेटिक फोर्स नहीं लगेगा, मैग्नेटिक फोर्स नहीं लगेगा तो वेलोसिटी इसका चेंज नहीं होगा। क्लियर है। यानी कि ये अगर लेंथ कितना होगा, अगर हमारा विड्थ एम बी बाई क्यू बी के बराबर है तो वेलोसिटी परपेंडिकुलर हो जाएगा, यानी कि एंगल कितना हो जाएगा, π/2, यानी कि पहला आंसर कितना हो गया, π/2। कब बच्चों, जब हमारा जो विड्थ है, विड्थ कितना हो जाए, एम भी बाई क्यू बी के बराबर हो जाएगा, यानी कि उसके रेडियस के बराबर हो जाएगा। क्लियर बात, अरे क्लियर बात, क्लियर बात, मिटा दे। अरे एक बार और देख सकते हो यार, ये देखो ना, अगर मान लो कि ये चार्ज पार्टिकल है, ऐसे है, अगर यहाँ पे कोई बेसिकली चार्ज
कोई भी पार्टिकल है जो सर्कल पे मूव कर रहा है, मान लो यहाँ से चलना शुरू किया, मान लो यहीं से चलना शुरू किया, यहाँ पे इसका वेलोसिटी क्या है, मान लो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, यहाँ पे इसका वेलोसिटी किधर है, मान लो वर्टिकल डायरेक्शन में, तो दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना हुआ, अरे इसके और इसके बीच का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो कितना होगा, उसके रेडियस के बराबर ही तो होगा। ये कॉन्सेप्ट है, डायरेक्ट ऑफ मैथमेटिक्स भी है कि ये क्या होगा, ये मान लो कि हमारा क्या हो गया, ये सेंटर हो गया, या जहां से भी चलना शुरू किया, यहां से हॉरिजॉन्टली चलना शुरू किया, ये कितने टाइम के बाद वर्टिकल हो जाएगा, π/2 के बाद, यानी और कितना लेंथ चलेगा, हॉरिजॉन्टल लेंथ देखे तो कितना होगा, उसके रेडियस के बराबर होगा, तभी ना इसका वेलोसिटी यहाँ पे ऐसे होगा, यहाँ पे वेलोसिटी ऐसे होगा, यहाँ पे वेलोसिटी क्या होगा, ऐसे होगा। ये तो पढ़ चुके हैं हम लोग पहले, क्लियर बात। लेकिन इसको मैथमेटिकली समझाना था, इसे ऐसे नहीं समझा करके हमको बेसिकली इसका कंक्लूजन समझाना था कि ऐसा क्यों हो रहा है, तो यहाँ पे बता दिए, क्लियर बात। चलो अगला देखते हैं हम लोग। अगला क्या है बच्चों, अगला ये है कि अगर मान लो बच्चों कि जो हमको विड्थ दिया है वो विड्थ कितना दिया है, विड्थ हमारा mv/qb से क्या है, कम है, यानी कि उसके रेडियस से कम है। यानी कि मान लो बच्चों कि हमारा मैग्नेटिक फील्ड जितने रीजन में है, मैग्नेटिक फील्ड हमारा कितने रीजन में है, मैग्नेटिक फील्ड हमारा mv/2qb, यही डी दिया हुआ है। यानी कि बेसिकली पार्टिकल क्या होगा, पार्टिकल चलेगा और यहाँ पे क्या होगा, इसका वेलोसिटी किधर होगा, कुछ ऐसे कोई जनरल डायरेक्शन में। ये कितना हो गया बच्चों, एंगल थीटा, क्लियर है। तो बस हमको ये वाला एंगल निकालना है, ये वाला एंगल कैसे आएगा। तो दूसरे पार्ट में क्या दिया हुआ है, आपको पहले भी बता चुके हैं कि जो ये विड्थ है, यानी कि विड्थ नहीं बेसिकली क्या बोलते बच्चों, ये जो रीजन है उसका ये जो लेंथ है वो कितना दिया बच्चों, डी, जो अब हो जाएगा mv/2qb। अब अगर यहाँ से चार्ज पार्टिकल को, जिसका चार्ज q, मास m और स्पीड कितना बच्चों v है, उसको अगर v स्पीड से फेंकते हैं, ये पहले बना दिए थे, तो वो बेसिकली जब इस रीजन से बाहर निकलेगा तो वो हॉरिजॉन्टल के साथ ऐसे कितना एंगल बनाएगा, ये हम लोगों को देख लेना है। बात क्लियर हो रहा है बच्चों। अब ये एंगल निकालना है बच्चों, तो कैसे निकालेंगे, तो क्या करो, इसका x, इस पॉइंट पे जाके इसका x डायरेक्शन का वेलोसिटी निकाल दो, और क्या निकाल दो बच्चों, इसके y डायरेक्शन का वेलोसिटी निकाल दो, क्लियर है। और क्या निकाल दो बच्चों, यहाँ पे vy डिवाइडेड बाई क्या निकाल दो, vx, vy/vx इस ट्रायंगल से क्या हो जाएगा, tan थीटा के बराबर हो जाएगा, और tan थीटा निकल जाएगा, तो वहां से क्या निकल जाएगा बच्चों, थीटा निकल जाएगा। अब रहा बात कि हमको क्या कैलकुलेट करना है, vx, और क्या कैलकुलेट करना है, vy। कैसे कैलकुलेट किया जाएगा ये बताओ। अगर हमको vx और vy कैलकुलेट करना है तो कैसे कैलकुलेट करेंगे। अच्छा एक बात क्लियर है कि नहीं, एक बात पक्का क्लियर है कि ये बच्चों जो x डायरेक्शन का वेलोसिटी है वो क्या रहेगा, वो तो कांस्टेंट रहने वाला है। क्यों, अभी हम बात करें अगर अलग अलग कंपोनेंट वाइज अगर देखें तो x डायरेक्शन का वेलोसिटी क्या रहने वाला है बच्चों, कांस्टेंट रहने वाला है। ऐसा क्यों, क्योंकि x डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं है। यहाँ पे फोर्स का डायरेक्शन निकालो, v क्रॉस b, फोर्स किधर है, ऊपर की तरफ, अरे v क्रॉस b, फोर्स किधर है बच्चों, ऊपर की तरफ, यानी कि फोर्स ऊपर की तरफ आ रहा है। तो x डायरेक्शन में इक्वेशन ऑफ मोशन लगा सकते हैं, तो क्या लगाएंगे बच्चों, इन x डायरेक्शन s बराबर क्या होता है बच्चों, ut प्लस क्या लिख सकते हैं, हाफ at²। s कितना डिस्टेंस चल रहा है बच्चों x डायरेक्शन में, d चलना है, d का वैल्यू हमको दिया है mv बाई कितना 2qb इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x डायरेक्शन का वेलोसिटी कितना मान लो ux, मान लो कितना टाइम लगा t, और एक्सीलरेशन कितना है 0, क्यों, क्योंकि कोई फोर्स ही नहीं है। बात क्लियर हो रहा है बच्चों। तो यहां से हम टाइम निकाल सकते हैं क्या, t इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, d डिवाइडेड बाई कितना vx, या फिर क्या लिख दो, d का वैल्यू लिख दो, d का वैल्यू कितना बच्चों, mv डिवाइडेड बाई 2qx, अभी रहने दो, ये क्या हो गया टाइम, इसको क्या मान ले इक्वेशन नंबर। अब किस डायरेक्शन में बच्चों लगाएंगे, y डायरेक्शन में। अब क्या करो, इक्वेशन ऑफ मोशन को y के डायरेक्शन में लगा। अब देखो ध्यान से बच्चों, y के डायरेक्शन में जो हमारा पार्टिकल है, यहाँ पे देखिए तो y के डायरेक्शन में इसका वेलोसिटी कितना है 0, क्यों, क्योंकि इसको किधर प्रोजेक्ट किया है, इनिशियली x के डायरेक्शन में। ये चेंज करते करते इसका डायरेक्शन, वेलोसिटी का डायरेक्शन किधर आया, y के डायरेक्शन में। किसकी वजह से, फोर्स की वजह से। कौन सा फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स। तो क्या लिखेंगे बच्चों, यहाँ पे लिखो इन y डायरेक्शन, क्या लिख देंगे यहाँ से, इन y डायरेक्शन क्या हो जाएगा बच्चों, v इक्वल टू कितना होता है, u प्लस कितना at, v जगह पे क्या लिखे vy, u कितना है 0, क्यों, क्योंकि इनिशियली y के डायरेक्शन में कोई स्पीड नहीं था। क्लियर है। उसके बाद क्या हो जाए बच्चों, अब क्या हो जाए प्लस a कितना लिखे, a कितना लिखे बच्चों, f/m,
F क्या है मैग्नेटिक फोर्स, आई इंटू क्या होगा T, और टाइम कितना लगेगा बच्चों, बेसिकली एक ही पार्टिकल था तो दोनों डायरेक्शन में क्या होगा, एक ही टाइम पे जाएगा, तो T का वैल्यू कितना लिख दें D/x, तो रख दो यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे Vy इक्वल टू कितना हो जाएगा, A का वैल्यू कितना हो जाएगा बच्चों, A का वैल्यू हो जाएगा F इक्वल टू कितना होता है Q इंटू V क्रॉस B, और दोनों परपेंडिकुलर है तो क्या लिख सकते हैं QVB, क्या लिखे बच्चों QVB डिवाइडेड बाई कितना M इंटू टाइम को क्या लिख दे बच्चों D डिवाइडेड बाई कितना Vx, और D का वैल्यू कितना है MB डिवाइडेड बाई कितना 2QB लोग, तो क्या होगा Vy इज इक्वल टू कितना हो गया QVB डिवाइडेड बाई M इंटू D का वैल्यू कितना बच्चों MV डिवाइडेड बाई कितना 2QB इंटू क्या है बच्चों Vx, क्लियर है। अब देखो क्या क्या हो जाएगा, M से M कैंसिल आउट, उसके बाद क्या हो गया बच्चों Q से Q क्या हो गया कैंसिल आउट, और क्या हो जाएगा बच्चों एक B से एक B कैंसिल आउट। अब देखना बच्चों ध्यान से, हम क्या बता रहे हैं, अगर स्पीड का बात करें तो बच्चों क्या x डायरेक्शन का स्पीड चेंज हो रहा है, यहाँ पे स्पीड कितना है x डायरेक्शन का, यानी कि यहाँ पे v होगा तो यहाँ पे भी स्पीड कितना होगा x डायरेक्शन का v होगा, अगले लेक्चर में क्लियर भी होगा, सॉरी अगले क्वेश्चन में क्लियर भी होगा, ठीक है। तो ये जो v होगा बच्चों किसके बराबर होगा, vx के बराबर होगा, तो इस दोनों को हम कैंसिल आउट कर सकते हैं। इसके बाद क्या होगा बच्चों v, ये v को vx बोल दे, ये डिवाइड हो जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या बचेगा बच्चों vy डिवाइडेड बाई कितना vx इज इक्वल टू क्या हो गया 1/2, और vy बाई vx क्या होता है बच्चों tan थीटा, और tan थीटा का वैल्यू कितना हो गया 1/2, यानी कि थीटा बराबर कितना tan इनवर्स 1/2, ठीक है बच्चों। इसका जो अप्रॉक्स वैल्यू एग्जैक्ट वैल्यू होता है वो 26 डिग्री के आसपास आता है, हम लोग अप्रॉक्स इसको कितना मान सकते हैं 30 डिग्री, यानी यहाँ से थीटा लगभग कितना होगा 30 डिग्री, ठीक है। तो आंसर क्या दिया हुआ हम लोग का 30 डिग्री, क्लियर बात बच्चों। अब देखो इसका मतलब ये कन्फर्म हुआ यहाँ से कि अगर आप लोगों को मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर किसी चार्ज पार्टिकल को अगर क्या करते हैं बच्चों, अगर हम लोग कांस्टेंट स्पीड से प्रोजेक्ट करते हैं तो ये कोई जरूरी नहीं होगा कि वो पूरा कंप्लीट सर्कल बनाएगा, ठीक है, वो बेसिकली कंप्लीट सर्कल बना भी सकता है और नहीं भी बना सकता है, क्लियर बात बच्चों। आगे बढ़े हम लोग, चलो इसका थर्ड पार्ट बिटा दे, इसको जल्दी से लिखो जल्दी से, हो गया। चलिए इसका थर्ड पार्ट, अभी बच्चों थोड़ा सा बोर्ड का पोजीशन कुछ चेंज किए हैं हम, इसीलिए थोड़ा सा अभी सेटअप अच्छे से हो नहीं रहा है, बस अगले लेक्चर में या दो लेक्चर में ठीक हो जाएगा सब। चलो अब क्या करना है बच्चों, अगर तीसरा कंडीशन क्या था बच्चों की, अगर उसका विड्थ जो है वो कितना हो जाए बच्चों, इतना सफिशियंट है कि क्या कर दे mv बाई डी का वैल्यू कितना हो जाए mv 2mv बाई कितना क्यूब, ये कितना होता है बच्चों 2mv बाई क्यूब क्या होता है डायमीटर, अरे रेडियस कितना होता है बच्चों mv बाई कितना क्यूब, अब डायरेक्ट बना देते हैं, ठीक है। इतना रेडियस था, अगर इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 2r कितना हो जाएगा डाया, क्लियर है। यानी कि चार्ज पार्टिकल यहां से अगर ये 2mv बाई क्यूब भी है तो ये पूरा लेंथ इधर जाएगा, इसके पहले क्या हो जाएगा यहाँ से जाएगा और ये लेंथ घूम के कहाँ आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, जहां से चला था वहीं पे आ जाएगा उसके पहले। फील हो रहा है बात क्यों यार, थोड़ा गड़बड़ डायग्राम आज पड़ता है, थोड़ा अच्छे से बना देंगे इसको, एक चित्र फील हो रहा है, कुछ बोर्ड की वजह से कुछ मेरी वजह से। ये रहा, ऐसे चलेगा, यहाँ से चलेगा, यहाँ से चलेगा, यहाँ से चलना शुरू किया, ये पूरा कंप्लीट ना जा करके घूम के कहाँ आ जाएगा बच्चों, यहाँ तक आ जाएगा। डायग्राम गलत बना रहे हैं, मेरी ड्राइंग बहुत अच्छी है, ये रहा, हाँ ये सही, यहाँ पे आगे, ठीक है, ये इधर जाएगा, ये आगे इधर जाएगा, ये वाला लेंथ फिर कितना हो जाएगा दीवार के बराबर, यानी कि डायमीटर के बराबर, यानी चला ऐसे था, अगर इससे बाहर निकलेगा तो कैसे आ जाएगा बच्चों, ऐसे आ जाएगा। ये वाला विड्थ कितना दिया हमको 2mv डिवाइडेड बाई कितना क्यूब। क्या अब इसको सॉल्व करने की जरूरत है या नहीं है, ये बताओ, क्या अब इसको सॉल्व करने की जरूरत है। आंख का जो अंधा होगा उसको भी पता है बच्चों की एंगल कितना बन गया, एंगल कितना बन गया बच्चों 180 डिग्री, जहां से गया था घूम के क्या हो गया, वहीं से जैसे इंटर किया था वैसे ही वहां से बाहर निकल जाएगा, क्लियर है। तो तीसरे केस में जब डिस्टेंस जब या फिर विड्थ कितना हो जाए 2mv बाई क्यूब, तो अब क्या होगा बच्चों,
तब बेसिकली ये हाफ सर्कल कंप्लीट करेगा, यानी कि जिस एंगल से जाया था उसके अपोजिट निकलेगा सेम स्पीड से। स्पीड चेंज नहीं होता है। क्लियर बच्चों? क्यों नहीं होता है ये थोड़ा सोचना तुम लोग, ठीक है? मिटा दे, ये टेस्ट का भी क्वेश्चन है, अभी से बता दे रहे हैं, टेस्ट में पूछेंगे, जो सब्जेक्टिव टेस्ट में होगा, सब्जेक्टिव टेस्ट होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, तो बड़ा मजा आता है पूछने में। चलो अब देखो बच्चों, इस पे जो हम लोग जितना क्वेश्चन क्या किए, एक क्वेश्चन किए थे जिसमें सर्कल कंप्लीट हो रहा था, जो टाइम पीरियड पूछ दिया था, फ्रीक्वेंसी पूछ दिया था, उसका रेशियो पूछ दिया था, या फिर बच्चों अगर एंगल नहीं कंप्लीट हो तो भी बन सकता है। इसी पे बेस्ड बच्चों इसके वर्कआउट में, मैग्नेटिक फील्ड के वर्कआउट में अच्छा एक दो क्वेश्चन बहुत अच्छा दिया है, ठीक है? पहले आप अटेम्प्ट करो, नहीं बनता है फिर हम बताते हैं, ठीक है? आज क्या स्टार्ट करेंगे बच्चों? आज इसका हम लोग लास्ट केस या थर्ड केस पढ़ लेते हैं, केस नंबर 3, क्योंकि वीडियो लंबा नहीं होगा बच्चों, बहुत वीक है हम, ठीक है? पिछले 4-5 दिन से बीमार थे, फीवर है हमको। केस 3 क्या देखते हैं बच्चों? केस 3 में इफ एंगल बिटवीन, इफ क्या लिखे बच्चों? एंगल बिटवीन वी, वी यानी क्या बच्चों? वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड, एंड मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाए? इज थीटा, एंड थीटा क्या हो जाए बच्चों? नॉट इक्वल टू 0, और थीटा इज इक्वल टू क्या? नॉट इक्वल टू 90 डिग्री, यानी कि थीटा 0 और 90 डिग्री के बीच में हो, तब उसका पाथ क्या होगा? इस बार का सीबीएसई का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, इस बार सीबीएसई में ये पूछा हुआ ऑब्जेक्टिव में कि इसका पाथ क्या होगा। क्लियर है? ये रहा हमारा क्या? मैग्नेटिक फील्ड ऐसे इसी रीजन में, इसी रीजन में, और क्या है? इसी के एस, किसी जनरल एंगल से नहीं बच्चों, इस बेसिकली इस लाइन से कितना एंगल बनाते हुए? थीटा एंगल बनाते हुए वी स्पीड से इसको प्रोजेक्ट करते हैं। तब हमको बताना है कि इसका पाथ क्या होगा। सोचो, पिछले लेक्चर में भी बोले थे हम सोचने के लिए आप लोगों को, ठीक है? देखो क्या होगा बच्चों, इसको थोड़ा सा हम लोग अच्छे से समझते हैं। एज्यूम करो, समझना बच्चों, ध्यान से समझना बात को। ये हमारा क्या है? ये एक रीजन है, पूरा जो बोर्ड का हमारा प्लेन है, एक रीजन है, उसमें मैग्नेटिक फील्ड है किधर? इस बोर्ड के प्लेन के परपेंडिकुलर अंदर की तरफ। क्लियर बात? अब चार्ज पार्टिकल को, इस चार्ज पार्टिकल को भी स्पीड से हम ऐसे फेंकते हैं। देखना ध्यान से, ये क्या है बच्चों? ये वाला हमारा मैग्नेटिक फील्ड था जो बोर्ड के प्लेन के क्या है? अंदर की तरफ। ये वाला क्या है? चार्ज पार्टिकल, जो कैसे फेंक रहा है बच्चों? ऐसे फेंक रहा है। कितने स्पीड से? v स्पीड से। दोनों के बीच का एंगल कितना है बच्चों? थीटा। क्लियर है? तो हमको क्या बताना है? हमको बताना है कि इसका पाथ क्या होगा और कैसे ये चलेगा। समझना ध्यान से। ऐसे ही है ना, ऐसे दिख दी, मान लो ये बोर्ड के प्लेन में था, इसको हम इधर लेकर के आए आपको एक्सप्लेन करने के लिए। ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड हो गया इस डायरेक्शन में। ये क्या है? चार्ज पार्टिकल, हमको इसको ऐसे फेंके, ठीक है? थीटा एंगल से, थीटा एंगल जिसका मास m है v स्पीड से। अच्छा बताओ बच्चों, इस अगर स्पीड का या वेलोसिटी का कंपोनेंट करें तो इसका कितना कंपोनेंट हो सकता है बच्चों? 2 कंपोनेंट होगा। एक क्या हो जाएगा बच्चों? एक हो जाएगा किधर? एक हो जाएगा इस मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में, क्या हो जाएगा? v cos थीटा। अरे एंगल के कितना बनाया है? थीटा बनाया है। हम क्या जानते हैं कि जिस एक्सिस के साथ एंगल बनाता है उधर कंपोनेंट क्या आता है बच्चों? cos थीटा। तो मैग्नेटिक फील्ड के साथ क्या आ गया? v cos थीटा, और मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर क्या आ गया? v sin थीटा। क्लियर है बात? अब इसको छोड़ दो, ये v sin थीटा को छोड़ दो। अगर बच्चों, अगर हम एज्यूम करें कि ये चार्ज पार्टिकल को 2 अलग अलग डायरेक्शन में मूव कर रहा है, यानी कि इसका 2 कंपोनेंट करके 2 अलग अलग डायरेक्शन में सोचे, या 2 अलग अलग चार्ज की तरह सोचे, तो क्या होगा बच्चों? पहले केस में क्या है कि मैग्नेटिक फील्ड अंदर है ऐसे इस बोर्ड के परपेंडिकुलर, ठीक है? अंदर है, और चार्ज पार्टिकल क्या है? v cos थीटा के साथ उसी के डायरेक्शन में फेंक दिए, थ्रो कर दिए हैं, यानी कि दोनों के बीच का एंगल अब क्या हो जाएगा? किसके किसके बीच का एंगल? अब कंफ्यूज नहीं होना है, मैग्नेटिक फील्ड और v cos थीटा के बीच का एंगल, जो कंपोनेंट कर दिए उसके बीच का एंगल, मैग्नेटिक फील्ड और v cos थीटा के बीच का एंगल कितना हो गया बच्चों? 0 डिग्री, ठीक है? तो चार्ज पार्टिकल कैसे जाएगा? सीधा चलता चला जाएगा। क्लियर है? किसके वजह से? v cos थीटा की वजह से। अगर पूछे बच्चों कि बताओ v cos थीटा की वजह से उस चार्ज पार्टिकल का मोशन क्या होगा बच्चों? तो स्ट्रेट लाइन किधर? ऐसे सीधा जाएगा किधर? जिस डायरेक्शन में उसको प्रोजेक्ट किए, बोर्ड मान लो बोर्ड के प्लेन के अंदर प्रोजेक्ट किए थे, तो बोर्ड के प्लेन के अंदर। दूसरा देखो, अब दूसरे पार्टिकल को सोचो, ठीक है? मैग्नेटिक फील्ड ये था, और दूसरा उसका कंपोनेंट क्या था? v sin थीटा इसके परपेंडिकुलर।
क्लियर है? तो अब ये बताओ बच्चों कि मैग्नेटिक फील्ड और v sin थीटा का के बीच का एंगल कितना हो गया, 90 डिग्री परपेंडिकुलर है। तो इसकी वजह से इसका पाथ क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है, तो क्या होगा बच्चों, सर्कल पे, यानी कि इसकी वजह से कैसे घूमेगा, सर्कल पे घूमेगा। कैसे सर्कल पे बच्चों, कैसे सर्कल पे, देखो ये v क्रॉस b, फोर्स ऊपर यानी कि चार्ज पार्टिकल ऐसे ऐसे घूमना शुरू करेगा, ऐसे। ध्यान से समझना, एक छोटी छोटी बात है, अगर फील हो गया तो आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। समझना ध्यान से बच्चों, क्या होता था कि अगर मैग्नेटिक फील्ड देखना था बच्चों, हम लोग ऐसे मैग्नेटिक फील्ड बोर्ड के प्लेन के परपेंडिकुलर अंदर की तरफ था, अब v स्पीड से चार्ज पार्टिकल को हम लोग थ्रो कर रहे थे, तो क्या हो रहा था, ये सर्कल में घूम रहा था। किसकी वजह से, ये मान लो यहाँ पे ये v इधर है, तो v ऐसे b अंदर, b क्रॉस b से की वजह से फोर्स ऊपर, यहाँ पे v क्रॉस b की वजह से कितना फोर्स अंदर, यहाँ पे v क्रॉस b की वजह से फोर्स अंदर, यानी कि चार्ज पार्टिकल किधर मूव करने लगता था, सर्कल में। तो अभी क्या देखिए बच्चों, ये जो परपेंडिकुलर है मैग्नेटिक फील्ड इधर हुआ, और ये क्या होगा हमारा v sin थीटा, इसकी वजह से चार्ज पार्टिकल, देखो फोर्स कैसे रहेगा, v ऐसे है, अब b किधर है, ऐसे, इधर ये b का डायरेक्शन, ये b का डायरेक्शन, ठीक है, दूसरा ये v का डायरेक्शन, ये b का डायरेक्शन, क्लियर है? तो v क्रॉस b, फोर्स किधर ऊपर, यानी कि ये इसका वेलोसिटी किधर होगा, ऐसे मूव करना शुरू करेगा, यानी कि ये इस प्लेन में किस पे मूव करेगा, सर्कल पे मूव करेगा। बात समझ में आया? यानी कि v sin थीटा क्या चाहेगा कि इसको सर्कल पे मूव कराए, ऐसे, देखना ध्यान से, ऐसे, ठीक है, इसके अलोंग। अब v cos थीटा क्या चाहेगा कि इसको स्ट्रेट लाइन पे मूव करे, किधर, आगे की तरफ। अगर दोनों को कंबाइंड करके सोचिए, अगर बच्चों हम क्या करें, अगर दोनों को कंबाइन करके सोचे तो क्या मिलेगा हमको, हमको ये मिलेगा कि चार्ज पार्टिकल क्या है, ये सर्कल पे मूव करेगा और साथ साथ किधर होगा, आगे भी बढ़ेगा, सर्कल पे मूव करेगा। यानी कि देखो अगर v cos थीटा नहीं होता तो क्या करता है, चार्ज पार्टिकल से जाता है, सर्कल पे मूव करके फिर वहीं पे आ जाता है, वहीं पे आ जाता है। लेकिन ये v sin थीटा की वजह से आगे बढ़ेगा, अब v cos थीटा की वजह, सॉरी v sin थीटा की वजह से सर्कल पे मूव करेगा, अब v cos थीटा की वजह से आगे बढ़ेगा। यानी क्या होगा, ये चलेगा ऐसे, अगर v cos थीटा नहीं होता तो घूम के कहां आ जाता, वहीं पे, लेकिन v cos थीटा होने की वजह से ये कहां जाएगा, आगे आगे आगे। यानी कि इसका पाथ कैसा बनेगा बच्चों, इसका पाथ बनेगा हेलिकल। क्लियर हो रहा बात बच्चों, इसका पाथ कैसे बनेगा, इसका पाथ बनेगा ऐसे, हेलिकल, हेलिक्स बनेगा। इसका पाथ क्या बनेगा बच्चों, इसका पाथ बनेगा हेलिक्स, ऐसे आएगा। फील हुआ बात, क्यों क्यों फील हुआ बच्चों, किसकी वजह से, कंपोनेंट की वजह से, v sin थीटा की वजह से। क्या होगा बच्चों, v sin थीटा की वजह से ये क्या करेगा, सर्कल पे मूव करेगा, और v cos थीटा की वजह से क्या होगा बच्चों, v cos थीटा की वजह से स्ट्रेट लाइन पे जाएगा। ठीक है, तो अगर लिखे बच्चों कि इफ एंगल बिटवीन v एंड b इज क्या, थीटा। आई थिंक फील हो गया होगा, आई थिंक ये पाथ फील हो गया, क्यों हुआ, v cos थीटा आगे लेके जा रहा है, अब v sin थीटा इसको सर्कल पे घुमा रहा था, सर्कल पे बच्चों इसको बहुत लोग स्पाइरल भी बोलते हैं। लेकिन इस बार क्या हुआ था, इस बार जो सीबीएसई का पेपर था उसमें पूछ दिया था, ऑप्शन क्या था, स्पाइरल भी दिया था, हेलिकल भी दिया था, और दो स्ट्रेट लाइन और कुछ और दिया था। ठीक है, तो हम लोग क्या सेलेक्ट करेंगे बच्चे, हम लोग हेलिक्स या हेलिकल ही सेलेक्ट करेंगे। क्लियर है? तो एंगल थीटा तो क्या हो जाएगा बच्चों, अगर देखो ये हमारा क्या है, ये हमारा v है, और ये क्या हो गया, हमारा b हो गया। तो क्या करेंगे बच्चों, इधर क्या हो जाएगा, इधर हो जाएगा हमारा क्या, या ऐसे लिखो, ये हमारा क्या हो गया, हमारा b हो गया, और इधर क्या है, हमारा v हो गया। तो इधर क्या आ जाएगा, इधर हो जाएगा v cos थीटा, और ये क्या हो जाएगा, v sin थीटा। तो क्या लिखेंगे बच्चों, कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी along the magnetic field, मैग्नेटिक फील्ड। ध्यान से समझना बात बच्चों, क्या होगा, v cos थीटा। ठीक है, therefore it try to move the particle along a straight line। क्लियर बात? अगला क्या देखिए बच्चों, a component of क्या, component of velocity perpendicular to क्या बच्चों, मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा बच्चों, v sin थीटा। यही ना होगा, इसको क्या बोलते हैं बच्चों हम लोग, v sin थीटा। ठीक है, इट ट्राइज टू मूव
along circle. Therefore, combined motion of particle is helical, is helix. ठीक है, कंबाइंड मोशन क्या होगा बच्चों? हेलिक्स होगा। क्लियर है? अब बच्चों ये हेलिक्स तो हो गया, पाथ समझ में आ गया। क्या इसका हम टाइम पीरियड निकाल सकते हैं? क्या इसका हम टाइम पीरियड निकाल सकते हैं? निकाल सकते हैं तो बच्चों कितना होगा? कैसे निकाला जाएगा? इसका टाइम पीरियड निकाला जा सकता है बच्चों, एकदम निकाल सकते हैं। देखना समझना ध्यान से। टाइम पीरियड क्या हुआ कि जिसको एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने में कितना टाइम लगा। अगर मान लो बच्चों कि ये भी साइन थीटा से घूमता तो एक सर्कल बनाने में जितना टाइम लगता वही क्या होता है इसका। अरे सर्कल बनाने में क्या होता है, सर्कल बनाने में जितना टाइम लगता वही इसका क्या हो जाता, वही इसका टाइम पीरियड हो जाता। लेकिन ये तो सर्कल बना देना है, यहां से गया फिर यहाँ पे आ जाएगा, यहां से चल, फील करना बात बच्चों, यहां से चलना शुरू किया, यहां से चलना शुरू किया, घूम के आ गया, यहाँ पे आ गया। ठीक है, यानी कि ये अगर इसको अगर मान लो अगर खोल करके यहाँ पे अगर टाइट कर ले, एक रिंग ले लो बच्चों, एक अगर मान लो तुम क्या करो, एक हल्का सा धागा का एक रिंग ले लो, एक रिंग बनाओ। तो रिंग लेते हैं तो क्या होता है, जैसे मान लो ये हमारा रिंग है, ये रिंग बनता तो क्या होता बच्चों, ऐसे कंप्लीट रिंग बनता। लेकिन क्या कर बच्चों, इसको रिंग को खोल के थोड़ा सा आगे इसका दोनों का मुंह साइड साइड करते। ठीक है, अगर भी cos थीटा नहीं होता तो दोनों क्या होता बच्चों, जुड़ा होता तो हम क्या निकाल सकते थे, टाइम पीरियड। टाइम पीरियड कैसे निकालते थे बच्चों, उसका रेडियस कैलकुलेट करके 2πr और डिवाइडेड बाय क्या कर देते थे v। इसका रेडियस भी निकाल देंगे। क्या हेलिक्स का रेडियस कांस्टेंट होगा, एकदम कांस्टेंट होगा। कितना होगा, अरे जिसकी वजह से ये क्या हो रहा है, जिसकी वजह से सर्कल पे घूम रहा है, तो क्या हो जाएगा बच्चों, तो क्या लिखेंगे यहां से, अगर पहले लिखे रेडियस ऑफ हेलिक्स, रेडियस ऑफ हेलिक्स, तो कितना हो जाएगा बच्चों रेडियस ऑफ हेलिक्स। कैसे निकालते थे रेडियस, अगर सर्कल पे मूव कर रहा होगा बच्चों तो क्या होगा, मैंडेटरी फोर्स लगेगा कितना, mv²/r, किधर बच्चों, सेंटर की तरफ, और वो किसके बराबर हो जाएगा, इस मैग्नेटिक फोर्स की वजह से घूम रहा है। अरे देखो ना बच्चों, ये क्या हो रहा है, ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड था और b sin थीटा से ऐसे घूम रहा था, तो v क्रॉस b, सॉरी ये रहा v क्रॉस b, फोर्स की तरह ऊपर, यानी कि फोर्स ही तो इसको सर्कल पे घुमा रहा है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, रेडियस निकालने क्या करेंगे बच्चों, यहाँ से कर देंगे mv²। अब v कितना बच्चों, v sin थीटा से घूम रहा है, सर्कल पे किसकी वजह से घूम रहा है, v sin थीटा। अब v नहीं लिखना है, v तो इसका जनरल वेलोसिटी है जिसका कंपोनेंट किए दो, एक v cos थीटा, एक v sin थीटा, और v sin थीटा की वजह से किधर घूम रहा है बच्चों, सर्कल पे। तो क्या लिखेंगे, mv² v sin थीटा का स्क्वायर डिवाइडेड बाय कितना, r, इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों, q इंटू v क्रॉस v, q v और b, v कितना बच्चों, v sin थीटा इंटू b। साइन थीटा और बी के बीच का एंगल कितना है, 90 डिग्री। ये पहले निकाल चुके हैं इसीलिए डायरेक्ट लिख दिए। यहाँ से देखो बच्चों, v² से ये कैंसिल आउट, यानी यहाँ से रेडियस कितना हो जाएगा बच्चों, QB डिवाइडेड बाय कितना, m इंटू v साइन थीटा। वही तो आया बच्चों, वहां पे भी डायरेक्ट परपेंडिकुलर था तो परपेंडिकुलर वेलोसिटी लिख दिए, यहाँ पे उसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट किए, तो इसका जनरल फार्मूला भी बना सकते हैं हम लोग। कितना हो जाएगा किसी भी केस में, mb बाई कितना, QB बाई कितना, m इंटू v परपेंडिकुलर। और v परपेंडिकुलर क्या होगा बच्चों, जिससे फेंकेंगे, पहले केस में जिसमें सर्कल बना रहा था, मैं डायरेक्ट किया था बच्चों, v और b के बीच का एंगल कितना था, 90 डिग्री। तो परपेंडिकुलर वेलोसिटी कितना था, v। अभी जनरल एंगल है तो परपेंडिकुलर वेलोसिटी कितना हो जाएगा, v sin थीटा। तो इसीलिए रेडियस कितना हुआ, mv बाई QB बाई कितना, mv sin थीटा। अब यहाँ से टाइम पीरियड कितना होता है बच्चों, 2πr बाई कितना हो जाएगा, v। 2πr कितना है बच्चों, q, अरे v बाई कितना, 2πr, v बराबर कितना होता है, अरे यार, डिस्टेंस बाई कितना, टाइम। तो टाइम बराबर कितना हो जाएगा, 2πr, ठीक तो है, डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, डिस्टेंस, टाइम, स्पीड। क्लियर है, अरे क्लियर है ना, सही तो लिख रहे हैं। v इज इक्वल टू कितना है, डिस्टेंस बाई टाइम। तो टाइम कितना हो गया, डिस्टेंस बाई क्या हो जाएगा, वेलोसिटी। तो डिस्टेंस कितना है, 2πr डिवाइडेड बाई v का टाइम पीरियड। डिस्टेंस कितना हुआ बच्चों, 2πr का वैल्यू कितना, QB बाई कितना बच्चों, mv sin थीटा डिवाइडेड बाई वेलोसिटी कितना हो गया बच्चों, अरे mv बाई QB होगा ना, क्या लिख रहे हैं हम, वही तो बोल रहे हैं। ये ऊपर चला जाएगा और ये नीचे आएगा, तो ये कितना हुआ, ये हुआ mv, सॉरी यार, mv sin थीटा डिवाइडेड बाई कितना, QB। ये क्या लिखेंगे, m इंटू v परपेंडिकुलर, बोल रहे हैं कि गलत आ रहा है, mv बाई v परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई कितना, QB।
डिस्टेंस बाई टाइम लिख दो, यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 पाई एम वी साइन थीटा बाई कितना बच्चों क्यू बी डिवाइडेड बाई कितना हो गया वी साइन थीटा, ठीक है, वी साइन थीटा कट गया। टी इज इक्वल टू कितना होता है बच्चों, हो जाएगा 2 पाई एम डिवाइडेड बाई कितना क्यू। टाइम पीरियड में कोई चेंज नहीं होगा, क्यों, क्योंकि हम लोग पिछली बार भी देखे थे कि टाइम पीरियड जो है वो स्पीड पे डिपेंड नहीं करता। क्लियर है बात, इतना क्लियर हुआ, इतना क्लियर हुआ। एक और चीज पूछता है बच्चों, बात वगैरह के अलावा एक और चीज पूछता है कि बच्चों इसका पिच कितना होगा। और पिच समझते हो कि बच्चों पिच होता है कि ये जहां से चलना शुरू किया, और अगर ये बच्चों नहीं होता, अभी बार बार बोल रहे हैं कि अगर मान लो यहाँ से चलना शुरू किया तो घूम के कहाँ आता, यहीं पे आता। अगर यहाँ से चलना शुरू किया तो घूम के कहाँ आता बच्चों, यहीं पे आता। लेकिन ये क्या हुआ, घूम के कहाँ गया है, यहाँ पे आया है। तो पिच क्या होगा, इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच का डिस्टेंस। डिफाइन कैसे करेंगे बच्चों, डिफाइन करेंगे कि एक कंप्लीट टाइम पीरियड में हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो डिस्टेंस ट्रेवल करेगा कौन सा पार्टिकल, उसी को क्या बोलते हैं, पिच बोलते हैं। इसको क्या बोल देंगे बच्चों, इसको बोल देंगे इसका पिच, ठीक है। पिच क्या होगा, पिच को डिफाइन करना है, पहले इसको लिख लो, जल्दी से लिख ले बच्चों, मिटा दे, इधर का मिटा दे। पिच क्या होगा, कैसे डिफाइन करें हम लोग पिच को, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई horizontal distance, horizontal distance traveled by particle in time, complete या in a period of time, एक complete time period, complete time period is called क्या, पिच। कैसे निकलेंगे बच्चों, पिच क्या हो जाएगा, तो देखो यहाँ से लिखे, यहाँ से क्या लिखे, यहाँ से पिच कितने स्पीड से हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन जाएगा बच्चों, वी एक्स इनटू टाइम पीरियड कितना हो गया टी, एक्स डायरेक्शन का लिख रहा है ना, डिस्टेंस कितना ट्रेवल करेगा, वी एक्स कितना बच्चों, वी कॉस थीटा, टाइम कितना आया बच्चों 2 पाई एम बाई कितना, यहाँ से पिच क्या हो जाएगा, यहाँ से पिच हो गया डायरेक्ट, अगर पी लिखे पिच तो कितना हो जाएगा 2 पाई एम इंटू क्या हो जाएगा 2 पाई एम इंटू वी कॉस थीटा डिवाइडेड बाई कितना हो गया बच्चों, ये हमारा क्या हो गया, ठीक है बच्चों। इस पे क्वेश्चन वगैरह भी आता है, ठीक है। तो इसका क्वेश्चन बच्चों एससीबी वगैरह में है, हम अभी क्वेश्चन नहीं करा रहे हैं, ठीक है। वीडियो को थोड़ा छोटा रख रहे हैं क्योंकि उतनी एनर्जी नहीं है बच्चों कि उतना एनर्जी हम यहाँ पे लगा पाए, ठीक है। हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं फिर, तब तक आप लोग पढ़ाई करते हैं बच्चों। अभी जब तक बहुत अच्छे से रिकवर नहीं हो जाते तब तक थोड़ा सा वीडियो 1-2 दिन हो सकता है कि बच्चों थोड़ा सा लेट हो जाए, लेकिन जब हेल्दी हो जाएंगे तब से हमारा वीडियो क्या होगा बच्चों, रेगुलरली आएगा। वैसे भी हम लोग का सिलेबस बच्चों बहुत आगे है, ऐसे अगर हम लोग का क्लास में होता, अगर क्लास चल रहा होता तो हम लोग अभी शायद यहाँ पे नहीं पहुँचे होते जो अभी हम लोग यहाँ पे पहुँचे। देखो बच्चों, अभी कुछ एक बात बहुत दिन से मेरे अंदर है जो मैं बताना चाहता हूँ आप सबको। देखो, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि हो सकता है कि लॉकडाउन खुल जाए, लॉकडाउन तो खुल जाएगा, मतलब कोचिंग वगैरह शुरू हो सकता है कि कोचिंग वगैरह इस पूरे सेशन में शुरू ना हो पाए, ठीक है। तो आप अगर कोई भी ऐसा सोच के बैठा है या ये सोच रहा है कि हाँ कि जैसे कोचिंग वगैरह खुलेगा या स्कूल वगैरह खुलेगा तब पढ़ लेंगे, तो हो सकता है कि पूरा का पूरा सेशन अब फरवरी मार्च तक भी कोचिंग ना खुले, ठीक है। तो बच्चों आप लोग पढ़ाई करते रहो, ठीक है, बहुत ज़रूरी है पढ़ना और साथ साथ पढ़ना। हम लोग मजबूर है बच्चों की इस बार रिवीजन वगैरह ये सब नहीं करा सकते, हम लोग टेस्ट वगैरह ले सकते हैं। जो बेसिकली टेस्ट वगैरह लेते थे हम लोग, आप लोग टॉपर्स वगैरह का बेसिकली सुने भी होंगे, जो इंटरव्यू वगैरह है उसमें टेस्ट वगैरह बहुत काम करता है बच्चों। जिसको अगर 95 या 90 एबव सोचना है उसके लिए देखो, जो जनरल क्वेश्चन है वो तो सब कोई बनाता है, जो अच्छा क्वेश्चन है वो आपको सेट वगैरह में ही मिलेगा। क्लियर है बात। तो उसके लिए आप लोगों को साथ साथ बहुत अच्छे से प्रिपेयर होना चाहिए, पूरा का पूरा सिलेबस प्रिपेयर होना चाहिए। हम लोगों का सिलेबस बच्चों बहुत आगे है, क्लियर है।
वैसे जब रेगुलर होगा, जैसे अगर वीडियो का देखा जाए बच्चों, अगर 1 घंटा का आप लेक्चर देखो तो ये मेन क्लास का लगभग आपका 2 घंटा या 2.5 घंटा का लेक्चर होता है। अगर वीडियो में आप 20 मिनट 25 मिनट पढ़ाते हो तो आप मेन क्लास में बच्चों आप बेसिक 45 मिनट 50 मिनट पढ़ाते हो। आपको लिखने में टाइम लगता है, आपको हम क्वेश्चन दिया जाता है तो आपको अटेम्प्ट करने में टाइम लगता है। एक क्वेश्चन कराने में कभी कभी पूरा क्लास निकल जाता है। यहाँ पे क्या है, हम क्वेश्चन दे देते हैं, बोलते हैं अटेम्प्ट करो और उसके बाद से बनाना शुरू कर देते हैं। क्लियर है? तो ये सब पूरा टाइम रिड्यूस हो रहा है। ठीक है, तो हम लोग का सिलेबस बच्चों आगे है। इसके बाद ये जैसे चैप्टर खत्म होंगे, इसके बाद जो सेकंड बुक है उसमें सिर्फ एक ऑप्टिक्स है जिसमें जान है, जिसमें 1-1.25 महीना लगेगा पढ़ने में। मतलब अगर वीडियो में पढ़ाएंगे बच्चों तो 30-35-40 लेक्चर, 30 लेक्चर से कम नहीं होगा। ठीक है, अगर दोनों ऑप्टिक्स का ले लिया जाए 1-1 घंटे का 30 लेक्चर या 32 लेक्चर से कम नहीं होगा। ठीक है, बाकी किसी में बच्चों टाइम नहीं लगने वाला है। ठीक है, तो आप लोग पढ़ाई करते रहें। ये कोई जरूरी नहीं है कि अगर थोड़ा सा 1-2 दिन के बाद भी वीडियो आता है तो इसमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि सिलेबस बहुत आगे है। जितना आपके पास है उसको आप समेटो। जैसे हम लोग का पूरा फर्स्ट बुक कंप्लीट होगा, हम लोग एक कंप्लीट सिलेबस का 3 घंटे का टेस्ट लेंगे। ठीक है, जिसमें क्या होगा बच्चों, जिसमें पूरा फर्स्ट बुक का जितने 7 या 8 चैप्टर है, सारे चैप्टर से क्वेश्चन है। ठीक है, आप लोग पढ़ाई करते रहे। जैसे मैग्नेटिक फील्ड खत्म होगा, इसका हम लोग एक सब्जेक्टिव टेस्ट भी लेंगे।